नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी के नाम है हमसफर। बहू, यह क्या तुमने विनीत के आने से पहले ही खा लिया? अरे हमारी तो छोड़ो, कम से कम अपनी पति की इज्जत तो कर लिया करो। बहू का फर्ज होता है कि जब तक परिवार के सब लोग खाना ना खा ले तब तक वह खाना ना खाए। तुम्हें पता नहीं कितनी भूख लगती है। विनीत के ऑफिस से आने का भी इंतजार नहीं करती। सास कौशल्या देवी बहू नीति के ऊपर चिल्ला रही थी, क्योंकि नीति अपने पति के आने से पहले ही खाना खाने बैठ गई थी। नीतू को भूख सहन नहीं हो रही थी और उसके पति विनीत का ऑफिस से आने का कोई निश्चित समय भी नहीं था। वो लेट से ऑफिस से आते थे। अपने सास ससुर को खाना खिलाकर जैसे ही अपनी थाली लगाई थी कि कौशल्या देवी उसके ऊपर भड़क गई और उसे डांटने लगी। उनको लगता था कोई भी बहू अपने सास ससुर या फिर पति से पहले खाना कैसे खा सकती है। नीति के सास ससुर कुछ दिनों के लिए गांव से अपने बेटे बहू के पास रहने आए हुए थे। वह फिर से उसे कहने लगी, तुम्हें पता है बहू, हमारे समय में तो चाहे पति को आने से कितनी ही देर हो जाए किंतु पत्नी तब तक खाना नहीं खाती थी। उसकी सास नीतू से कहती है, क्योंकि पति हमेशा पति की जूठी थाली में ही खाने को अपना जहर मानती थी। तुम आजकल की लड़कियां क्या समझोगे ये सब। और बहू, जब मैं चल जाऊं तब तुम अपनी मनमानी करती रहना, किंतु अभी जब तक हम तुम्हारे यहाँ आए हुए हैं, मुझे कोई भी गलत काम बर्दाश्त नहीं होता। कौशल्या जी अपनी बहू नीतू से कहती है, और आज आने दो विनोद को, मैं उसको भी सब कुछ बता दूंगी। थोड़ी देर बाद ही विनीत ऑफिस से यानी घर आ गया और आते ही बोला, माँ, यह क्या तमाशा लगा रखा है आपको? आपको पता है हम यहाँ इतनी बड़ी सोसाइटी में रहते हैं और आप इतनी जोर जोर से बोल रही थी कि आसपास के लोग भी सुन रहे थे। बिन आते ही अपनी माँ पे बरस पड़ा। माँ, अगर कोई बात हो गई तो उसे शांति से भी तो कह सकती हो। हाँ, अब तुम्हें मुझे ही सुना। एक तो मैं तेरी पत्नी की तमीज सिखा रही हूँ, ऊपर से तू मुझे ही सुना रहा है। विनीत की माँ विनीत से कहता है, तुझे पता है विनीत, तेरे ऑफिस चले जाने के बाद यह दिन भर या सोती रहती है या फिर अपनी सहेलिया के यहाँ गप सप करने चली जाती है। विनीत की माँ कौशल्या जी अपने बेटे विनीत से कह रही थी, अभी इन दिनों तो यह हमारी वजह से कहीं जा नहीं रही है और इस पे इतना भी सब्र नहीं होता कि तेरे आने का इंतजार करे। उससे पहले ही महारानी खाना खा पी कर फ्री हो जाती है। तू बता, क्या कोई पत्नी ऐसा करता है क्या? वो बोली, क्या मैंने कभी भी तेरे पापा के खाने से पहले खाना खाया है? अरे हम तो उनकी हर बात में हाँ मिलाया करते थे। तेरे पापा अगर कह देने के लिए यही सही है तो चाहे वो बात कितनी भी गलत होती थी तो हम उसे सही मानते थे। कितनी इज्जत करते थे हम। तेरे पापा की कितनी रौबदार स्वभाव था। वो अपने बेटे से कह रही थी, तेरे पापा का आजकल की लड़कियां को तो अपने पति की इज्जत करना भी नहीं आता है। यह भी नहीं है कि उसका पति भी तो थका हारा ऑफिस से घर आएगा, पर नहीं, उसको इस बात की कहाँ चिंता है। पता नहीं, शायद उसके घर में भी यही चलन होगा। कौशल्या जी बोले जा रही थी, तब विनीत बोला बीच में, बस करो माँ, बस। माँ, क्या कोई स्त्री भूखे प्यासे रहकर अपनी पत्नी की इज्जत कर सकती है? विनीत अपनी माँ को बोलता है, माँ, मैंने ही नीति को ही समय से खाना खाने के लिए बोला था। आप तो जानती ही है मुझे ऑफिस से आने में देर हो जाती है, तो वह कब तक भूखी प्यासी रहकर मेरा इंतजार करेगी। मुझे भी ऑफिस में भूख लगती है तो मैं भी तो वहाँ से लेकर कुछ खा लेता हूँ। तो क्या यह जरूरी है कि यहाँ पर भूखी बैठी रहे? और माँ, आपको याद है जब पापा कई बार बाहर जाने के बाद काफी देर तक आते थे, तब आप भूखे से व्याकुल होकर कितना तड़पती थी। हम बच्चे आपसे कहते भी थे, माँ,
प्लीज़ खाना खा लो। हमसे आपकी हालत नहीं देखी जा रही है, लेकिन पापा के आने में देर हो जाएगी। पर आप खाना नहीं खाती थी। और सच में बताओ माँ, क्या उस वक्त आप पापा को इज्जत करती थी, बल्कि आप मन ही मन में पापा को भला बुरी कहती ही थी। विनीत अपनी माँ को बोल रहा था। उसकी वजह से आपको भी इतनी देर तक भूखा रहना पड़ता था है। एक बार हमारे बहुत कहने पे आपने जब जल्दी खाना प्रारंभ किया, तभी पापा घर में आ गए और पापा ने आपको कितना डांटा था। उसके बाद से तो आप पापा से हमेशा डरी और सहमी रहने लगी थी। माँ, नीति मेरी हमसफर है, ना कि मेरी गुलाम। मैं उसे इसीलिए नहीं लाया हूँ कि वह मेरी हर आज्ञा का पालन करे। उसकी अपनी भी कोई जिंदगी है और एक हमसफर होने के नाते मैंने उसे यह वादा किया था कि मैं उसका हमेशा ख्याल रखूंगा और उसे खुश रखूंगा। तो क्या उसे भूखा रखकर या फिर किसी तरह से उस पे पाबंदी लगाकर मैं उसे खुश रह सकता हूँ, उसका सच्चा हमसफर बन सकता हूँ? माँ, मैंने 7 फेरे लेते समय उनसे जो भी वादे किए थे, मैंने उनको ईमानदारी के साथ निभाना चाहता हूँ। और मैंने यह कोई भी वचन नहीं लिया कि नीति मेरे खाना खाने से पहले खाना नहीं खा सकती। और क्या कभी मैंने ऐसा सोचा भी कि आज नीति ने खाना नहीं खाया तो मैं कैसे खाना खा लूं? माँ, अब जमाना बदल गया है। जमाने के साथ साथ सोच भी बदली है। वो अपनी माँ से विनीत बोल रहा था। आपको भी अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। विनीत अपनी माँ से बोला, अगर आप नीति को अपनी बेटी की नज़रों से देखोगे तो आपको उसमें कोई भी गलत नहीं लगेगी। माँ, क्या आपकी इज्जत करने से उससे कोई कसर छोड़ी है? हाँ बेटा, तू सही कह रहा है। अब कौशल्या जी बोलती, आज तूने मेरी आंखें खोल दी। हम सफ़र का मतलब जिंदगी भर पति पत्नी को खुशी खुशी से जीवन बिताना है, ना कि किसी डर या फिर दबाव में आकर। कौशल्या जी की यह बातें सुनकर आज उसके पति रामेश्वर जी की आंखों में भी शर्म से झुक गई, क्योंकि वह भी अब तक यह समझते आए थे कि पत्नी को अपने बराबरी का दर्जा कैसे दे सकते हैं। उसकी आंखों में भी शर्म और पश्चाताप दिखाई दे रहा था। अब उसके पति को भी पश्चाताप हो रहा था कि वो भी गलत किए थे। तब कौशल्या जी ने अपनी बहू को पास बुलाते हुए कहा, बेटा, सच में मैंने बहुत गलत थी। जो मेरे साथ अब तक होता आया है, वो मैंने वही तुम पे लागू करने की कोशिश की है। कौशल्या जी अपनी बहू नीति से कहती है, किंतु मैंने देखा तुम और विनीत एक दूसरे के साथ कितने खुश हो। तुम्हें एक दूसरे से कोई शिकायत नहीं है। तुम्हारे मन में मेरे बेटे के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है, क्योंकि मेरा बेटा भी तुम्हें उतना ही आदर सम्मान देता है जितना कि तुम हकदार हो। तुमने मेरी सोच को आज बदल दिया बहू। आज से तुम भी अपनी मन मुताबिक जिंदगी जियोगी और इसमें मुझे कोई एतराज नहीं है। ऐसा कहकर उन्होंने अपनी बहू नीति को गले से लगा लिया। अब उसे पश्चाताप हो रही थी। यह कहानी आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए तथा साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।